सला आजकल इंस्टाग्राम का एक अलग ट्रेंड चल रहा है। इंस्टाग्राम खोलते ही कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। सबका अपना ट्रेंड चल रहा है। किस कलर की चड्डी पहने हो, कितनी चड्डी पहने हो, कौन से रंग का चड्डी पहने हो। अरे दीदी, अगर तुमको इतना ही पता करना था कि कौन से कलर का चड्डी पहनना है तो तुम जाके उसको पर्सनल मैसेज की रहती। ये वीडियो बना के पूरा ढिंडोरा का गाने का जरूरत था। दीदी, हम तुम्हारा सब खेला जान गए हैं कि तुम चड्डी की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती हो। एक बात तो है कि हमारे यूपी बिहार के लड़के ना जिसको चाहे उसको फेमस कर दे। अब जो भी चड्डी पहन रहा है ना, एक बार झांक जरूर रहा है कि कौन से कलर का चड्डी पहने हैं, कहीं दीदी पूछ ना ले। चड्डी नहीं ससुरा, ताजमहल हो गया इतना फेमस। अरे बंद कर दे दीदी, जहाँ देखो फीड पे वहाँ चड्डी 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 चड्डी। नहीं, कुछ दिन में लोग चड्डी पहनब छोड़ दियन। गुड मॉर्निंग माय वाइन। हाय डियर, लेकिन आप तो हमको सनशाइन बुलाते हैं ना। आप हमारी सनशाइन भी हैं और वाइन भी है। ऐसी वाइन जिसका नशा कम वक्त उतरता ही नहीं है। और आप क्या बोलते हैं ना, हमको कुछ समझ ही नहीं आता है सच्ची। भरभू माय गॉड भाभी जी, कितना म्यूजिकल है। क्या मैं सुर मिला सकता हूँ? अब मिलाइए ना। अंगू भरभू अंगू भरभू अंगू भरभू अंगू भरभू अंगू भरभू अंगू अंगू। मेहरारू और मोहब्बत में बहुत फर्क होला दोस्त। काहे कि मोहब्बत कहले कि ओकर किस्मत बहुत अच्छा होई जेकरा के तू मिलबा, और मेहरारू कहले हमार किस्मत खराब रहे कि हमरा के तू मिलला। चाहा है तुझको चाहूंगा। रवि आखिर आज पता चल ही गया कि पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं, क्योंकि शादी के बाद पत्नी बेगम हो जाती है और सारे गम पति के हिस्से में चले जाते हैं। रवि आखिर आज हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? जी नहीं है। तो फिर तू ऐसी जिंदगी पर इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। हमारी गर्लफ्रेंड। सुनो, इस नए साल नई शुरुआत करते हैं ना। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कब तक घर आओगे, ये फालतू की बातें पूछना बंद कर दो। मेरे पति देव, साल बदलने से सवाल नहीं बदल जाता। कहाँ जा रहे हो? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। सुनो, लेकिन एक सेकंड। अरे बहू इधर आ। जी मम्मी जी। 1 घंटे से गैस पे दूध धरा है, सारा दूध फूक दिया। ध्यान नहीं रखती है क्या? बिल्कुल भी ध्यान नहीं है घर में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मम्मी जी, ये तो सिर्फ 1 घंटे से दूध फूक रहा है, और जो तुम 3 साल से मेरा खून फूक रही हो उसका क्या? मैं तेरा खून फूक रही हूँ? चल यहाँ से। ध्यान नहीं है बिल्कुल भी घर में। सुनिए। क्या हुआ? कैसा गीजर लगवाना है? आधा घंटा से पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म नहीं हो रहा। इसको वापस करके ना दूसरा लगवाइए। अरे बाबा, गीजर है, बीवी नहीं है कि 2 मिनट में गर्म हो जाएगी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली,
लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। किसी की सास को किट्टी पार्टी का शौक होता है, किसी की सास को कीर्तन में जाने का शौक होता है, मगर मेरी सास का सिर्फ एक ही शौक है, मेरे किए हुए हर काम में कमियां निकालना। देखना चाहोगे? हे भगवान, ये पोछा लगा रखा है, सारा घर सड़ रहा है। ये रसोई साफ कर रखी है, चूल्हा देखो पूरे में तेल लगा हुआ है। ये कपड़े सुखा रखे हैं, कभी झड़का के कपड़े सुखाने नहीं आते इसको। और बर्तन में आधे में साबुन लगी हुई है। इतनी बारीकी से जांच तो क्राइम ब्रांच वाले क्रिमिनल केस के लिए भी नहीं करते, जितनी बारीकी से मेरी सासू माँ मेरे किए हुए हर काम की जांच करती है। अरे लोग तो अनजान लोगों का दिल रखने के लिए कह देते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बात तो सही है, मगर मेरी सासू माँ मेरे किए हुए किसी भी काम की कभी कोई तारीफ नहीं करती, ताकि मैं उनके सर पे न चढ़ के बैठ जाऊँ। क्या रूम के कचरा बनाए हुए हैं, खाली बैठ के मोबाइल देखना है, इन्हीं की थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। अरे कर रहे हैं ना बाबा, तुम आके इतना चिल्ला क्यों रही हो? जल्दी कीजिए, झाड़ू मार रहे हैं। गलती से टूट गया। अब तुम टूटोगे। क्या कर रही हो? इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे हैं। एक साल से तो रील बना रही हो, क्या हुआ? जो मेरा मन करेगा वो करेंगे। इस साल भी इंस्टाग्राम पे रील बना के बर्बाद किए हैं, अगला साल भी करेंगे। अरे मम्मी जी तो आज बड़ी जल्दी सो गई। देखो तो सोते हुए कितनी मासूम लग रही है, कोई नहीं कह सकता कितनी ड्रामेबाज सास है। कितनी सीधी और भोली लग रही है मम्मी जी, वरना उठते ही तो कलेश की दुकान। पूरा दिन च ये यहाँ क्यों पड़ा है, ये यहाँ क्यों रखा है, इसको उधर रख, इसको उधर रख, ये क्या बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, झाड़ू कर दिया, पोछा नहीं किया, सांस ही नहीं लेने देती है सारा दिन। मम्मी जी मैं तो कह रही थी कि आप कितने मासूम लग रहे हो सोते हुए। मैं देखती हूँ कि मुझे कौन बचाएगा। जी मम्मी जी। आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे बहू जी, मम्मी जी तू अब उठ के आ रही है 9 बजे। मैं देख सवेरे नहा धो के चाय पानी पी के नाश्ता कर धूप सेकने आ गई। सवेरे जल्दी उठे कर, जल्दी उठने से उम्र ज्यादा बढ़ती है। मम्मी जी उठता तो मुर्गा भी है सुबह सुबह, लेकिन शाम तक कट करके पक ही जाता है। गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। हमारी क्या लंबी उम्र होगी उठने से? खराब हो जाएगा, मैं मार अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बाबू जी जिंदा, मेरी तारीफ करिए। चंदा आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत हो। अच्छा ये बताइए जी, अगर मैं आपकी हिम्मत और ताकत हूँ तो बाकी की सब औरतें आपकी क्या है? बाकी की सब औरतें मेरी कमजोरी हैं। बाबू ले आए मम्मी जी सब्जियाँ? हाँ ले आई बेटा, इनको सबको धो धो कर फ्रिज में रख दे। ठीक है। ये कैसी सब्जी लाए हो मम्मी जी? आधे से ज्यादा टमाटर तो गले हुए हैं, सड़े पड़े हैं बिल्कुल। अब इसमें मैं क्या करूँ? अरे तो मम्मी जी देख कर लाते ना चुन चुन के। हाँ बहू चुन चुन कर ही लाई हूँ, चुन चुन के। तो खराब कैसे निकल गई मम्मी जी? जब तुम निकल गई हो, तुझे भी तो इतनी सारी लड़कियाँ मैं चुन चुन के लेके आई थी ना, अब भुगत रही हूँ ना, अब तुम इनको साफ करके बना ले। आई बड़ी कमी निकालने वाली। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब, काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। एक औरत। किसी ने सच कहा है, जिस घर में नंद हो उस घर में शादी मत करो। किसी ने ये भी सच कहा है कि घर में बहू लाओ तो बड़ा सोच समझ के लाओ। अब क्या हुआ?
अरे तुम्हारी बहन बन रही है असली सास तो, पूरे दिन नजर रखती है और हर चीज में कमी ढूंढने में लगी हुई है। कमियां हैं बहू तेरे अंदर। कमियां तो आपकी बेटी में भी बहुत है, पर वो आपको दिखती कहाँ है? हाँ मैं तो अंधी हूँ। हुआ क्या है जो तुम दोनों इतनी बहस कर रहे हो? मैंने चाय पी के कप किचन में रख दिया और सोचा शाम को धो दूंगी। उसी टाइम कप धोने में से आफत आ रही थी, इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत बोल दिया? दीपाली धो देती अपना कप, 1 सेकंड लगता। तुम भी इन्हीं की तरफ बोलो, ठीक है? परसों इसने कपड़े धोए और धो के बाथरूम में ही छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिया ताकि सारा पानी निचोड़ जाए। इस बात को भी मैडम ने आगे आगे बोल दिया मम्मी जी को। कपड़े निचोड़ने में तुझे आफत आ रही थी, खूब हट्टी कट्टी है यार ये कोई बात है लड़ने की? हम तो इसकी बहुत बातें छुपाते हैं क्योंकि घर में कलेश न हो। एक बात बताना, जब मैं खाना बनाती हूँ तो आपकी बेटी खाना क्यों नहीं खाती है? उसका व्रत था उस दिन, 3 दिन तक फास्ट था मम्मी जी। वाह जी वाह। बृहस्पतिवार को साईं बाबा का व्रत था, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत था, शनिवार को एकादशी का व्रत था। बता बेटा कैसे खाती तेरी बहन खाना? मैंने तो संडे को भी खाना बनाया था, तब आपकी बेटी ने पकोड़े बना के खा लिए। उस दिन तो नहीं फास्ट था उनका। जब इंसान 3 दिन से व्रत रह रहा है तो उसका मन हुआ तो उसने पकोड़े बना के खा लिए। देख लो, तुम्हारी मम्मी को चित भी अपनी और पट भी अपनी ही करनी है बस। तेरी बीवी को घर में कलेश करना है बस। ए भगवान। किसी ने यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम। अबे बीवी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। मेरी शादी को 20 साल हो गए, फिर अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं रह दी। कैसे? कमी तो सारी मेरे ससुराल वालों ने निकाल दी। वो मेरे लिए 3 नेल पॉलिश 4 लिपस्टिक ले आना। 3 नेल पॉलिश 4 लिपस्टिक? इतना मेकअप का सामान इकट्ठा कर रही है, केमिस्ट्री लैब बनाना है क्या? वो मेरे आज खाने में क्या बना रही हो? वो पड़ोसन आने वाली है घर पे, तो पनीर बना रहे हैं उसके लिए। पड़ोसन के लिए पनीर? हाँ यार पड़ोसन से तुम इतना जलती हो और जब भी पड़ोसन आते हो उसको पनीर खिलाती हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम नहीं समझोगे, अंदर की बात है। अंदर की बात है? हाँ क्या अंदर की बात है, जरा हमें भी बताओ। देखो, जिससे दुश्मनी हो उसको पनीर खिलाओ, जल्दी मरेगा, बीमार पड़ेगा, ब्लॉकेज होगा। जानू, हर पति चाहता है उसकी बीवी ना कैलेंडर के जैसी हो, हर साल बदले। हर बीवी चाहती है कि उसका पति ना अदरक जैसा हो, जिससे वो हर रोज सुबह कूटे। जानू, हर वो मर्द है अपनी हसरतों पर लगाम रखता है, बोझ कितना ही हो कंधों पर चेहरे पर मुस्कान रखता है। दिल में कई खंजर लिए हर रिश्ते का मान रखता है। दिल में कई खंजर लिए हर रिश्ते का मान रखता है। और थकते नहीं है पैर उसके, वो जमीन पे इतना एतबार रखता है। एक बक्से में बंद है उसके सारे ख्वाब, एक बक्से में बंद है उसके सारे ख्वाब। वो बंद पिटारों में हजारों सवाल रखता है। वो मर्द है अपनी हसरतों पर लगाम रखता है।